हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग मजे में होंगे, आप सबकी तबीयत ठीक होगी। आई रियली विश कि आप लोग हेल्दी, हार्टी और फाइन हैं। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, बट अगर मैं सच बात बोलूं तो मैं थोड़ी सी परेशान हुई हूँ आज। मुझे दिन में खबर मिली कि मेरी जो मेड है पूजा, आज ना उसके उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया। वो सुबह सुबह काम के लिए निकल रही थी, अपनी सीढ़ियों पे थी, लास्ट सीढ़ी पर पता नहीं उसने अपना पैर किस तरीके से सीढ़ी पर रखा। और वो मुझे जब बता रही थी तो वो कहती कि मैंने बहुत ही नॉर्मली सीढ़ी पर पैर रखा था, लेकिन कुछ टूटने की आवाज आई पैर में। और इनिशियली उसको रियलाइज ही नहीं हुआ कि उसके पैर में ना बोन टूट गई है और फ्रैक्चर हुआ है। लेकिन फिर उसको दर्द होने लगा और उसकी फैमिली मेंबर्स उसे हॉस्पिटल लेकर गए और डॉक्टर्स ने बताया कि उसको फ्रैक्चर हो गया है और उन्होंने उसका पूरा प्लास्टर किया हुआ है पैर। उसने मुझे सीधे फोटो भेजी, उसने और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी। मुझे लगता है उसने अपने और घरों में जहां वो जाती है काम करने के लिए वहां पर भी फोटो भेजी होगी। जैसे ही मैंने फोटो देखी मेरा दिमाग बिल्कुल खराब हो गया, मैं बहुत परेशान हो गई। जब से मुझे ये बात पता चली है मैं तब से यही सोचे जा रही हूँ कि कितनी जल्दी एक सेकेंड में ना आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है। ऑब्वियसली फ्रैक्चर एक बहुत बड़ा चेंज नहीं है लाइफ में, लेकिन एक गलत चीज तो हो गई है ना, एक चोट तो लग गई है ना, उसको रिकवर करने में टाइम लगेगा। आपका 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना, कितना भी टाइम जा सकता है। वो बेचारी, उस पर मैं जितना भी गुस्सा करूं कि वो कभी कभी लेट आती है या आती नहीं है, छुट्टी मार लेती है या काम ठीक से नहीं करती या मैंने जो बोला वो भूल जाती है, बट वो मेरी फैमिली का हिस्सा है और बहुत सालों से मेरे घर आ रही है और मेरा उससे अच्छा रिलेशन है। मेरी फैमिली का तो वो पार्ट है ही। तो मुझे बहुत तकलीफ हुई है कि उसको चोट लग गई है और बहुत दर्द में होगी वो। मैंने उससे थोड़ी देर बात की क्योंकि मैं उसको ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी। मैंने उसको बोला कि तू अपना ध्यान रख, तुझे कुछ भी चाहिए, तुझे दवाई चाहिए, जो भी चाहिए मैं तेरे लिए लेकर आऊंगी, मैं तेरे को भेज दूंगी, तू मुझे बता। तो उसने बोला मैंने दवाई ले ली है, मैंने खरीद ली है दवाई और मैं घर जाके यूज करूंगी। बट वही है, मेरा 1 हफ्ते तक तो डॉक्टर ने बोला 1 हफ्ते बाद मुझे ये प्लास्टर दिखाओ। पता नहीं उसके पैर का क्या हाल होगा, कितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी, मुझे नहीं पता है। लेकिन मैं यही प्रे कर रही हूँ कि बहुत ज्यादा बड़ी कोई चीज ना हो। तो मैं पूरे दिन बस उस चीज के कारण थोड़ा अपसेट रही हूँ। मूड मेरा बहुत खराब रहा है क्योंकि मैं कॉन्स्टेंटली उसी के बारे में सोच रही थी। और पता है ये सब देख के ना यही याद आता है कि लाइफ बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस कभी भी आ सकते हैं। एक सेकंड में आपको पता नहीं है कि आपकी लाइफ में क्या हो जाएगा। बहुत ध्यान से आपको अपना एक एक कदम रखना है। आप बिल्कुल थॉटलेस होकर या बिल्कुल ध्यान ना रख के, केयरलेस होके ना सड़कों पे चल सकते हो, ना अपने घर के बाहर, ना घर के अंदर चल सकते हो, क्योंकि आपको कभी भी किसी भी चीज से चोट लग जाएगी। अब इसे हम बोलते हैं कि ये तो नसीब में था, लेकिन कई बार क्योंकि हमने ध्यान नहीं रखा होता है तो हमें चोट लग जाती है या हमारे साथ बड़े हादसे हो सकते हैं। तो बहुत जरूरी है अपना ध्यान रखना, हमेशा अलर्ट रहना। अगर आप रोड पर हो, रोड के साइड में चल रहे हो, आपको पता है कि कुछ लोग इतना बुरा और रैश चलाते हैं, वो बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। उनकी अपनी स्टेट क्या होती है पता नहीं, वो दूसरों को उड़ाते हुए चले जाते हैं या चोटें लगा देते हैं। कोई भी हादसा रोड पर हो सकता है, तो रोड पर तो एक्चुअली बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। और घर पे भी कुछ भी काम करते हुए अपना ध्यान रखना चाहिए। आपने देखा ही होगा, आज मैंने ये टेप निकाल दी है फाइनली। ये छोटा सा निशान रह गया, बहुत बहुत ही गंदा निशान बन गया था क्योंकि मैं थोड़ा केयरलेस हुई थी घर में सैलेड काटते वक्त। क्योंकि मैं केयरलेस हो गई थी इसलिए मुझे ये चोट लगी थी और मेरा बहुत खून निकला था और उस दिन भी मेरा मूड बहुत खराब हो गया था। बहुत जरूरी है कि आप अपना बहुत ध्यान रखें और एक एक काम केयरफुल होकर करें, अपनी आंखें खुली, अपने पूरे सेंसेस में रह कर करें, ताकि आपको कोई चोट ना लगे, आपके आसपास जो लोग हैं, आपके अपनी फैमिली के लोग हैं, उनको कोई चोट ना लगे, आप ऐसे हादसों से अपने आप को बचा पाए। पूजा के केस में उसको तो चोट लग गई है, वो रिकवर करेगी। मैं कल परसों में उसको फोन करूंगी, उसको पूछूंगी कि वो कैसी है। आई होप कि उसकी जो चोट है वो जल्दी ठीक हो जाए। आज मैं तैयार हूं, मैं बाहर जा रही हूँ। मेरा मूड पूरे दिन तो ऐसे ही रहा, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा अपना मूड अच्छा करती हूँ।
भाई भाभी से मिलकर आती हूँ। वो दोनों अपने फेयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। एक फ्लियो नाम का फ्ली लगना है जिसमें सारी चीज़ें बेची जाती हैं, ज्वेलरी, कपड़े, ऑर्नामेंट्स, एवरीथिंग, सब कुछ बेचा जाता है। तो वहाँ पर अलग अलग शॉप्स और अलग अलग काउंटर्स लगते हैं। तो उनमें से एक काउंटर रूमी का भी होगा जो मेरी भाभी की ब्रांड है। तो वो लोग अभी पूरी तैयारी कर रहे होंगे, बहुत ज़्यादा बिजी हैं वो लोग अपने ज्वेलरी को सेट करने में और सारी की सारी चीज़ें तैयार करने के लिए। मैं काफ़ी टाइम से उनसे मिली नहीं हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आज उनसे मिलकर आ जाती हूँ। थोड़ा मेरा मूड भी अच्छा होगा, उनका मूड भी अच्छा होगा, थोड़ा गप्पे मारेंगे। रात हो गई है, 10 बज गए हैं, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ टाइम के लिए उनसे मिलकर आ जाती हूँ। चले। पापा शूटिंग से आ गए। हाँ, जस्ट कंप्लीटेड हुआ है। मैं पैकअप के बाद पहुंच गया घर पे। वेरी गुड, विद इन 1 आवर। सही है। हम सब लोग यहीं नीचे ही मिल गए, हमारे लॉबी है बेटा, लॉबी, अपार्टमेंट की लॉबी। हाँ, तो यहीं मिल गए। ये सब लोग भी यहीं बैठे हुए हैं। चलो ऊपर। अच्छा अच्छा। और बेटा कब आया? मैं बस अभी आई पापा। ये कफन कोल्ड फिर नहीं ऐसी कोल्ड है? नहीं, नथिंग। जस्ट दैट आई वाज सिटिंग इन अ कैब और उस कैब स्मोक की स्मेल आ रही थी। Yeah, nice handmade wire and bead jewelry. तुम ही लेके खड़ी हो जाओ। रुको। What is this? ये क्या है? तो आपने कहीं वेट्स लेके आ गई क्या? नहीं, इसके अंदर खाना है। स्नैक्स है कि प्रॉपर खाना? स्नैक्स है, अच्छा। फ्रूट है, स्नैक है। हाँ, तब आ जाओ चलो। मच्छर काट गया क्या? वेस्ट बस मैं वही बोल रही हूँ, कवर करके ही चलना, कॉटन पहनना। थैंक यू आदि। तू छोटा था तो मैं तेरे को भी पकड़ती थी। वाह, ये जी दिस इज नाइस। और ये स्टैंड्स हैं के लिए ना, वही। और ये इसका सारे वायर्स हैं। मैं आज आदि और विधि के लिए लेकर आई हूँ शीर खोरमा, जो मैंने बनाया था। आई एम श्योर इन लोगों को भी बहुत पसंद आएगा, क्योंकि विधि को ना खीर बहुत अच्छी लगती है। तो ये भी दूध वाली पुडिंग है एक तरह से, तो अच्छी लगेगी, है ना? Excited to have it. मैं first time खाऊंगी। कह रही हो तुम? खाई सेवई नहीं खाई? नहीं खाई? किसी ने खिलाई ही नहीं। मैं खिलाऊंगी ना। हाँ। तो तू एक्साइटेड है कल के फेयर के लिए? बहुत फ्ली के लिए एक्साइटेड है? बहुत ज़्यादा, और नर्वस भी हूँ क्योंकि पहली बार अपनी डिज़ाइन लाऊंगी सबके सामने। नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, एक्साइटेड रहो, सब अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। एवरीवन विल रिसीव इट वेरी नाइसली। और तुम तो बहुत मेहनत कर रही हो, मेहनत का फल अच्छा ही होता है। आलू 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 गुड़िया आलू, क्या तुम वेट कर रहे हो? हाँ शीर खोरमा खा। भाई ठीक है, मैं ला रही हूँ। ला दिया और शीर खुरमा नहीं आया। आ रही हो, ला रही हूँ। ये थोड़े से ड्राई फ्रूट्स इसके ऊपर डाल देते हैं। मैंने ना इसमें दूध डाल के इसे फ्रेश कर लिया है और फिर ऊपर से ड्राई फ्रूट्स डाल लिए हैं। अभी ये बहुत अच्छा लग रहा है, देखो कैसा लगता है। मुझे लगता है इसमें चीनी कम होगी, क्योंकि मुझे चीनी ज़्यादा अच्छी लगती है। लेकिन हर किसी की चीनी की प्रेफरेंस ना एक जैसी नहीं होती, कुछ को कम चीनी अच्छी लगती है, कुछ को ज़्यादा। लेट्स सी, लेट्स टेक इट टू मम्मी पापा। पापा हेलो, क्या लाई हो अदिति? शीर ये वाली आपकी है, ये जो सबसे बड़ी है? पास। हाँ जो बड़ी है वो हाँ मेरी हाँ, है। वो आपकी है। देखो, और ये किसकी है छोटी वाली? मम्मी नहीं खा रही, कोई मम्मी इज नॉट ईटिंग। ओके, मम्मा सुबह खाएंगे। थैंक यू। मोस्ट वेलकम।
ये लो। नहीं वो तो मैं समझ जाती हूँ। हो सकता है तुम्हें थोड़ी फीकी लगे तो चीनी मिला लेना। ठीक ही तो नहीं। ये महारानी सॉरी महारानी महारानी प्रिंसेस प्रिंसेस राजकुमारी राजकुमार आर्यन में भी आती थी राजकुमारी अदिति सिंह ओहो खाने खाने बनाएंगे तो हम खा रहे हैं। खाओ खाओ। ठीक है, सही लग रही है। फीकी नहीं है, प्रॉपर स्वीट बराबर। इससे ज़्यादा स्वीट नहीं, प्रॉपर चलो शुक्र। ये जो पिस्ता आ रहा है ना और ये सब और चाहिए उसके ऊपर? मैं लाई हूँ क्योंकि फ्लेक्स। हाँ ठीक है, अभी लाती हूँ। बहुत टेस्टी। आप दोस्तों आप भी खाइए। अगर खिला दो। आपको मौका मिला ये लो। नहीं मिलेगा। खा लो। नटखट बोल के हाथ से बना हुआ ये शीरकुरमा खा के बहुत खुश हो गए। मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है। पिताजी क्या आपने खाया? हाँ बेटा बहुत अच्छा है, मैं खा रहा हूँ। अभी तो मैंने 4 चम्मच खाए हैं, बट सही लग रहा है टेस्ट में। 50 चम्मच बाकी हैं। हाँ मीठा कम है और बाकी ड्राई फ्रूट तो आपने भरपूर डाला हुआ है, मीठा कम ही होना चाहिए। मैं ना मम्मी पापा के साथ बैठी हुई हूँ। एक्चुअली मैं लेटी हुई हूँ और मेरे पापा अभी कितने 25 कर चुके हैं आप? हाँ तो वर्टिकल सीरीज जो आती है ना, जो 1.5 मिनट की सीरीज आती हैं और बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म्स पे आती हैं, वैसी पापा ने 25 सीरीज कर ली है। तो पापा वही बता रहे थे, पापा मम्मी दोनों बता रहे थे कि जब हम उस सीरीज को देखते हैं और एक मिनट में जो कहानियां आती हैं ना, 10 एपिसोड्स तक एक ही चीज चलती रहेगी और थप्पड़ पड़ते रहेंगे किसी एक कैरेक्टर को और बहुत ही ज्यादा मजेदार रहता है। और जैसे एक सिचुएशन को वो लोग खींचते हैं, बड़ा कॉमेडी रहता है। क्या बता रहे? मारते रहते हैं। हाँ, जैसे मार एक खाती रहती है, बताती भी नहीं कि मैं इस होटल के मालिक की मम्मी हूँ। अच्छा मार खाती रहती है, देखना मैं तुझे छोड़ूंगी। क्लाइमेक्स क्लाइमेक्स तक वो बताती नहीं। क्लाइमेक्स तक पिटती तुझे रहती पता नहीं मैं मतलब- कौन हूँ, हाँ मैं तुझे ना छोड़ूंगी नहीं। हाँ तेरी ऐसी गत बनेगी कि तू अपना चेहरा अपने घर नहीं दिखाने लायक पड़ोस नहीं पड़ोस दिखाने के लायक नहीं वो रहेगी। तो है ना? मैनेजर बोलती है। तेरे अच्छा, मैनेजर ऐसा बोलती है और वो 10 एपिसोड यही सब थोड़ा थोड़ा होता रहता है ना। उसको पीट रही है वो। तेरे को तो ना सैंडलों से पीटना चाहिए। चलो मेरी सैंडल निकाल के वो सैंडल से पीट रही है और फिर उसको होटल से धक्का मार रही है। कोरिया वाले लोग करते हैं। हाँ, साउथ कोरिया के जितने भी होते हैं ना, उसी को पूरा एक्चुअली चाइना और कोरिया ये जो प्रोग्राम्स बनाते हैं ना वर्टिकल वाले, उन्हीं की सारी स्टोरीज पकड़ के हमारे इंडियन ऑडियंस के लिए बनाई गई है। इसीलिए वो जो कहानी होती है, उसका जो मटेरियल होता है वो बिल्कुल उन्हीं के जैसा ही होता है, जिसका बिल्कुल कोई सेंस नहीं होगा। और आपके जितनी भी सीरीज हुई है पापा, उसमें ज्यादातर आप वेल्दी पापा रहे हो ना, वेल्दी दादा या वेल्दी पापा, हाँ मिलियनियर मिलेनियर। और मिलेनियर वाली कहानी तो जरूर होती है। 2000 करोड़ से नीचे तो बात ही नहीं करते। और ज्यादातर ये होता है कि बॉयफ्रेंड को समझा होता है गरीब और वो निकलता है अमीर, या फिर उसको समझा होता है झाड़ू वाला। ज्यादातर ऐसा होता है जितनी भी वर्टिकल सीरीज आ रही होती हैं, उसमें बॉयफ्रेंड को समझते हैं कि बहुत गरीब है, लेकिन वो लास्ट में निकलता है बहुत अमीर, या फिर उसको समझते हैं कि वो तो बहुत अमीर है और लास्ट में वो निकलता है फटीचर। और सारी लेडीज को तो वैम बना के रखा हुआ है। अच्छा, मदर्स भी बनी है, हाँ। सबको वैम्स बना के रखा वैम नहीं, मतलब वो लड़कियों के अगेंस्ट होती हैं कि मेरे बेटे को फंसा दिया। गंदी गंदी बातें बोली। उन्होंने करना ही करना है नेगेटिव टाइप। नेगेटिव ही है सारे। अच्छा, सबको ही एक तरह से देखा जाए तो सबको ही कुछ देर के लिए मुंह से तो गंदी गंदी गालियां निकल ही गालियां देते जरूर हैं। देते हैं। हाँ, वर्टिकल में गालियां जरूर होती है। चाहे वो हीरो हो, चाहे हीरो का बहुत अच्छा पिता है, हाँ। फिर भी उसके मुंह से शब्द यही निकलवा देंगे कि नाली का कीड़ा है, गटर में तेरा मुंह मार देंगे, है ना? तेरे को जिंदगी तेरी सड़ जाए, तू सड़ जाएगा। लोग देखते भी है। हाँ, लोग देखते हैं एक्चुअली, मजे से देखते हैं ना। अब क्या Hey people, we are preparing for the flea और यहाँ पर मेरे पास बहुत सारी अंगूठियाँ हैं जो विधि ने बनाई हैं, अपने हाथों से बनाई हैं। बहुत प्यारी प्यारी अंगूठियाँ हैं। Look at this, ये सिर्फ वायर से बनाई हुई हैं और थोड़ा 1-2 मोती, इसमें मोती है। ये सिर्फ वायर वाली अंगूठी है, ये सिर्फ वायर वाली है। अलग अलग डिज़ाइंस, बहुत प्यारे लग रहे हैं ना। एक और मोती वाली अंगूठी है, वेरी chic।
मैं तो इनफैक्ट इसको बोल रही हूँ कि अगर तुमने ऐसे ना नेल कवर्स भी बनाए होते तो बहुत अच्छे लगते हैं इस तरह से। देखो विधि, I'll take your suggestion. हाँ नेल कवर्स बहुत अच्छे लगते हैं। अगर इसको थोड़ा सा टाइट कर दिया जाए या एडजस्टेबल बना दिया जाए, ऐसे लोगों को बहुत अच्छा लगता है नेल कवर्स पहनना। मैं तो ज़रूर पहनूँ। ये मैंने बर्थडे में पहने थे ना, ये वाले। ओ ये मेरे फेवरेट इयररिंग्स हैं। हाँ। इनका नाम है जैस्मिन। वेरी ब्यूटीफुल इयररिंग्स, पर्पल पिंक, पर्पल ड्रेस में बहुत अच्छे लगेंगे। वेरी ब्यूटीफुल। ये तो एकदम ऐसे लगता है watermelon है। वाटरमेलन। I don't know. ये वाटरमेलन लग रहा है, खाने की चीज लग रही है। ये एक्चुअली ना फ्रूट जेली नहीं होती है, ऐसा लग रहा है। कुछ yummy yummy सा है। वेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये सब इसने अच्छे से पैक कर रखे हैं। वाओ, आज ना विधि और आदित्य पूरा प्रिपेयर कर रहे हैं अपने स्टॉल के लिए। रूमी बाय वी का स्टॉल लगेगा फ्लियो में, और वहाँ पर ये लोग अपनी सारी ज्वेलरी और जो भी हैंडमेड इयररिंग्स हैं, रिंग्स हैं, वो सब डिस्प्ले करेंगे, बेचेंगे। तो इन लोगों ने मुझसे कहा था कि दी आप आ जाना हमारी मदद करने के लिए, और जितने भी इयररिंग्स होंगे ना उनको सॉर्ट कर देना, उनको टैग करने में हमारी हेल्प करना। तो मैंने सोचा हाँ मेरे पास बहुत अच्छा मौका है ज्वेलरी देखने का। तो मैं बहुत ही सेल्फिश रीजन से यहाँ पर आई हूँ क्योंकि मुझे ज्वेलरी देखने में बहुत मजा आता है। तो इन लोगों के पास इतनी सारी ज्वेलरी है ना, अभी एडी ज्वेलरी भी बहुत अच्छी अच्छी है, तो मुझे किसी शॉप में जाने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं पे देख सकती हूँ कि कितनी प्यारी प्यारी ज्वेलरी है। और मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ पीसेस अभी से अपने पास रख लूँ, क्योंकि कल ये लोग शॉप पे लगाएंगे तो वो बिक्री हो जाएगी, फिर मुझे मिलेंगे ही नहीं। ये बहुत प्यारा है, सिर्फ मैं खुद ही खरीद लूंगी। तुमने गलत इंसान को बुला लिया ज्वेलरी पैकिंग के लिए। ये पसंद आया ना? हाँ बहुत प्यारा। ये देखो, वाह मुझे लगता है ज्यादातर तो शॉपिंग मैं कर लूंगी। फिर हमने बिजनेस क्या किया। दीदी क्या कर रही हो? और लोगों को तो लेने दो। हैं आदि? बहुत ज्यादा अच्छे हैं। अरे कितना प्यारा है यार ये। बीच वाला अच्छा लगता है इसमें। बीच वाला मतलब पूरा इयररिंग कैसा लग रहा है? बीच वाला दो गई। पागल। चमकार नहीं, चमकार बोलते हैं, सफेदी की चमकार। लोग मेरे से परेशान हो जाएंगे, मैंने ज्यादा से ज्यादा इयररिंग्स अपने लिए रख ली हैं। शॉपिंग शॉपिंग। दीदी ऐसा होगा। ये वो वाला है क्या, खींचने वाला? इसको और मैं बहुत सारी मेहनत कर रही हूँ। देखो मैंने इन सब में प्राइजेस लगाए, सारी झुमकों में, और मैं और झुमकों में भी प्राइजेस लगाऊंगी। उसके लिए मेरे पास ये मशीन है जिसमें आप यहाँ पे प्राइस लिख सकते हो और यहाँ से आप स्टिकर निकालते हो। यहाँ से आपको स्टिकर मिलता है और फिर आप लगा सकते हो। अभी बहुत सारा काम है, इतनी सारी ज्वेलरी है जिसको स्टिकर्स लगाने हैं प्राइजिंग के। ओह गॉड, पूरी रात ये काम चलने वाला है।
I will meet you in the next vlog. तब तक के लिए you take care of yourself. Bye. 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 ये क्या था? आलू. Bye bye.